अगला भाग देखते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट्स और अक्षांशरीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो उत्तराखंड राज्य की लंबाई लगभग 358 किलोमीटर है और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना फीसदी है। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है और 2015 और 2016 की राज्य सांख्यिकी डायरी के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह 19वां राज्य है और कुल क्षेत्रफल का 86% क्षेत्रफल इसका पर्वतीय है और 14% लगभग मैदानी भाग है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला है चमोली जिला जो 8,030 वर्ग किलोमीटर में है और सबसे छोटा जिला है चंपावत जिला जो 1,766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। अगला प्रश्न है राज्य में प्रवेश के लिए शिवालिक श्रेणी में स्थित मोहिंड पास व तिमली द्वार राज्य के किस जनपद से संबंधित हैं। तो ये हैं देहरादून से। इसके अतिरिक्त चौकी घाट, चोरगलिया, चिलकिला व बमौरी ये सभी घाट नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जिला नेपाल के साथ उत्तराखंड राज्य की सीमा नहीं बनाता है। तो वह जिला है नैनीताल। और कौन कौन से जिले नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा बनाते हैं, वो जिले हैं उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है राज्य के कौन से 2 जिले हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो वह जिले हैं उत्तरकाशी व देहरादून। इसके अतिरिक्त राज्य के 3 जिले जिनमें उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ हैं ये चीन से स्पर्श करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़। राज्य के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 7 जनपदों को स्पर्श करती हैं। तो वो हैं पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं। और जिले कौन कौन से हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून। इसके अतिरिक्त चमोली व अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती हैं तथा देहरादून की सीमाएं 4 जिलों को स्पर्श करती हैं। चमोली और अल्मोड़ा की सीमाएं जो हैं वो 6 जिलों को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले पूर्णतया आंतरिक हैं। तो पूर्णतया आंतरिक मतलब कितने जिलों की सीमाएं बाह्य किसी सीमाओं से स्पर्श नहीं करती। तो वे जिले हैं 4 जिले, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व देश में कितने राज्य हिमालयी राज्य घोषित हो चुके थे। तो वे थे कुल 10 राज्य। जब असम 1947 में हुआ था और जम्मू कश्मीर हुआ था 1947 में ही अक्टूबर के माह में, और नागालैंड 1963 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों 1972 में हुए थे, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम 1987 में हिमालयी राज्य घोषित हुए थे। तो उत्तराखंड 2000 में 11वां हिमालयी राज्य घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है राज्य में हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ खादर व बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। खादर मृदा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तथा बांगर मृदा बाढ़ की कमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है। तो तराई क्षेत्र की चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर और इसके अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल के दक्षिणी क्षेत्र व उधमसिंह नगर का जिला आता है और इस क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं भी अधिकता में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भाबर क्षेत्र की मृदा किस प्रकार की है। तो भाबर क्षेत्र की मृदा कंकड़, पत्थर व मोटे बालू से युक्त है और यह चंपावत से देहरादून तक लगभग 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। इसके पश्चिमी भाग में चौड़ाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक होती है और यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसके अतिरिक्त यहाँ झाड़ियाँ व अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं हिमालय की किस श्रेणी को इसका सबसे नवीनतम भाग माना जाता है। तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी को इसका सबसे नवीनतम भाग माना जाता है और इसका निर्माण लगभग 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है और यहाँ पर इस कारण नया होने के कारण यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तथा औसत चौड़ाई 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य में है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय का सबसे बाहरी छोर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल और दक्षिणी चंपावत आदि क्षेत्र आते हैं।
अगला प्रश्न है, लघु हिमालय के अंतर्गत अल्मोड़ा, पौड़ी व चमोली जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। इसके अतिरिक्त मार्च माह के अंतिम सप्ताह के पश्चात यह क्षेत्र, उत्तराखंड का पामीर क्षेत्र, बर्फ पिघल जाने के कारण हरा भरा हो जाता है तथा यहाँ पर हिमालय के गद्दी व गुर्जर समुदाय के लोग पशु चराने के लिए आते हैं। पूर्व में ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में शामिल था। इसके अतिरिक्त गैरसैंण क्षेत्र भी इसी स्थान पर स्थित है। राज्य के शिवालिक क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो राज्य के शिवालिक क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है और यह क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र होती है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पूर्व भाग में क्या कहा जाता है? तो इन्हें पूर्व भाग में कहा जाता है द्वार व पश्चिम व मध्य भाग में इन्हें दून कहा जाता है। ये लगभग 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी होती हैं तथा 350 से 750 मीटर तक ऊंची होती हैं। दून घाटी में सर्वाधिक होने वाली फसल कौन सी है? तो दून घाटी में धान यानी चावल की फसल सर्वाधिक होती है और दून घाटी 75 किलोमीटर लंबी है व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी है और इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान जाड़ों में 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र का निर्माण किन चट्टानों से हुआ माना जाता है? तो लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र का निर्माण वलित व कायांतरित चट्टानों से हुआ माना जाता है और इन चट्टानों में स्लेट, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट आदि की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र के दक्षिणी ढाल उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक तेज हैं और इस क्षेत्र को हिमांचल भी कहा जाता है तथा इस क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, खुरपा ताल आदि किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है 160 से 200 सेंटीमीटर के मध्य और यहाँ पर गर्मियों में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है और इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन होते हैं तथा क्षेत्र का लगभग 45 से 60% हिस्सा वनों से ढका हुआ होता है। अगला प्रश्न है, पर्वत के ढालों पर स्थित छोटे घास के मैदानों को राज्य में क्या कहा जाता है? तो पर्वत के ढालों पर स्थित छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड राज्य में बुग्याल या प्यार कहा जाता है और यह लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिखर कौन सा है? तो राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिखर है नंदा देवी पश्चिमी और यह चमोली जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर आता है कामेट, यह चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। इसके बाद आता है नंदा देवी पूर्वी, यह चमोली व पिथौरागढ़ जनपद में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर। इसके अतिरिक्त माणा, यह चमोली जनपद में स्थित है और यह 7272 मीटर ऊंचा है। बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है और यह 7140 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, राज्य में उच्च हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो राज्य में उच्च हिमालय क्षेत्र की चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर और इस क्षेत्र के हिमनद प्लाइस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 12 से 13,000 फीट के ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती व 12 से 10,000 फीट तक यहाँ पर घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं तथा 10,000 फीट के नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी भूटिया लोग हैं जो यहाँ घाटियों में फावड़े व खुरपी द्वारा ग्रीष्मकाल में जौ, गेहूँ, मड़ुआ आदि की खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में व कुछ भाग तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, मानस्यार और लंपिया दर्रा किनके मध्य में स्थित हैं? तो ये पिथौरागढ़ व तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लिपुलेख, दारमा व ऊँटा जयंती दर्रे भी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? तो चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे हैं नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माना डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा, घाटलिया दर्रा, कोई दर्रा, मुंडियार दर्रा, छलछला दर्रा, तंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग दर्रे आदि। अगला प्रश्न है, थांगला, मुलिंगला, नेलंग व सांगचोकला दर्रे किनके मध्य में स्थित हैं? तो यह उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। ट्रेल पास कहाँ पर स्थित है? तो ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ के मध्य में है। सिनला पास कहाँ पर स्थित है? तो सिनला दर्रा है दारमा व व्यास घाटी के मध्य में। चंपावत व पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चंपावत व पिथौरागढ़ को लास्पा दर्रा जोड़ता है।
उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य में कौन सा दर्रा है? तो यह है शृंगकंठ दर्रा। अगला प्रश्न है कालिंदी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कालिंदी दर्रा स्थित है उत्तरकाशी व चमोली के मध्य। बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुंगा, लातूथुरा ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ से किस जनपद को जोड़ते हैं? तो ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ से चमोली को जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरडूंगा दर्रा चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है। राज्य के किन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा व किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र। यहाँ पर 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं शिवालिक व तराई तथा भाबर क्षेत्र, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है राज्य में कितने मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र को एल्पाइन जलवायु क्षेत्र कहा जा सकता है? तो एल्पाइन जलवायु क्षेत्र कहा जा सकता है 3000 से 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को। 3000 से 4200 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं? तो वे जनपद हैं 6 जनपद, जिनके नाम है चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। इसके अतिरिक्त देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधमसिंह नगर ये जनपद आते हैं जोन 4 में। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो यह हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998 को। अगला प्रश्न है 16 से 17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा था? तो वह क्षेत्र था केदार व मंदाकिनी घाटी। इस आपदा के पश्चात 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था और इस आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिनों तक व यमुनोत्री मार्ग 103 दिनों तक बंद रहा था। इसके अतिरिक्त केदारनाथ में 86 दिनों तक पूजा बाधित रही थी। इस आपदा को सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से प्रकाशित किया गया है। इस आपदा के समय बचाव व राहत के लिए SDRF का गठन किया गया था 12 जुलाई 2013 को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।